नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, हम लगातार एक एक प्रमुख व्यक्ति के व्यक्तित्व के जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में मैं उनकी पूरी जीवनी का वर्णन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कब उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, किन किन के साथ उन्होंने युद्ध किया, कैसे उन्होंने अपनी पूरी जीवन लीला जो उनकी रही, उस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात करें कि महाराणा प्रताप जी का जन्म जन्म कब होता है। तो जन्म उनका होता है 9 मई 1540। हिंदी के हिसाब से बात करेंगे, हिंदी महीने के हिसाब से तो ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उस दिन वार था रविवार का। तारीख की बात करें तो साथ ही ध्यान रखें, इस विक्रमी संवत की बात करेंगे तो 1597 में उनका जन्म होता है। इतनी बातें हो गई। फिर गुरुजी अब बताओ, अब उसके बाद देखो साथियों, इनके पिता के बारे में थोड़ा सा सुने। उससे पहले एक उस महिला के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनके होने पर ही महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन किया। वो महिला थी पन्ना धाय। अगर पन्ना धाय नहीं होती तो महाराणा प्रताप कभी भी मेवाड़ पर राज नहीं कर पाते। साथ ही पन्ना धाय वो महिला थी जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया चंदन का, और उदय सिंह को बचा लिया था बनवीर के। बनवीर उनको मारना चाहता था, बनवीर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। इस कारण से जब उसको पता लगा पन्ना धाय को, जो कि उदय सिंह की धाय माँ थी, कि उदय सिंह को मारने बनवीर आ रहा है, तो वो अपने बेटे को, उदय सिंह के राज जो सिंहासन था, उदय सिंह को जहाँ लिटा रखा था, वहां अपने बेटे को लिटा देती है, और उदय सिंह को लिटा देती है जहां उसका बेटा सोता था। और आता है बनवीर और चंदन को मार देता है, और वो धाय, पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आती है और वहां उसका लालन पालन करती है। अब फिर महाराणा उदय सिंह शासन करते हैं मेवाड़ पर, और महाराणा उदय सिंह के एक बेटे का जन्म होता है 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। या विक्रमी संवत की बात करूं तो 1557 को जन्म होता है महाराणा प्रताप का साथियों। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था महाराणा उदय सिंह, पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। माता का जो माता थी जयवंता बाई, पाली के चौहान, पाली में जो आड़ा चौहान थे उनकी पुत्री थी। और कहा जाता है, कोई कोई इतिहासकार लिख देता है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो पाली के किले के अंदर चौहानों के ननियाल में रहते हुए होता है। उसके बाद बात करें, उसके बाद बात करेंगे साथियों थोड़ी सी और। इनकी जो पत्नी थी, सबसे पहली पत्नी, टोटल 11 पत्नियां थी, लेकिन जो पहली पत्नी थी उसका नाम था साथियों अजब दे पवार। अजब दे पवार, अजब दे पवार की बात करें, ये इनकी पहली 11 पत्नियों में से सबसे बड़ी पत्नी थी, जो थी अजब दे पवार। महाराणा प्रताप के साथियों हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात करें 1572 में होता क्या है। 1572 के अंदर उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, महाराणा उदय सिंह की। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद होता क्या है, महाराणा प्रताप को बनाया जाता है मेवाड़ का शासक। लेकिन मेवाड़ का शासक उदय सिंह की मर्जी से नहीं, उनके मामा के कहने पर कि बड़े बेटे को बनाया जाएगा मेवाड़ का शासक। इस कारण से महाराणा प्रताप को बनाया गया मेवाड़ का शासक। उस दिन तारीख थी साथियों 28 फरवरी, 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572 को सिंहासन पर बैठते हैं महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने के बाद हमें पता था कि 1568 में जो उदय सिंह थे उनके साथ युद्ध किया था अकबर ने। मेवाड़ की हालत खस्ता हो चुकी थी, कमजोर हालत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी महाराणा को अधीनता स्वीकार करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। और 1572 में जैसे ही महाराणा प्रताप शासक बनते हैं, तो अकबर को पता था कि महाराणा एक बहुत बड़ा महाराणा प्रताप है, तो बहुत पराक्रमी है, वीर है, योद्धा है। तो इसलिए वो अपने सेनापति उसके पास भेजता है कि तुम जाओ, उसको समझाओ कि तुम वो जाकर मेरे से मेवाड़ पर राज करे, लेकिन मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरे अंडर में काम करे। लेकिन महाराणा प्रताप को कतई बर्दाश्त नहीं था कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार करूं। और साथियों, मेवाड़ एकमात्र ऐसी रियासत रही महाराणा प्रताप के टाइम तक कि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। उसके बाद बहुत सी मजबूरियां आई। महाराणा प्रताप सिंह के, महाराणा प्रताप जी के जो बेटे थे अमर सिंह, अमर सिंह संधि करते हैं 15 फरवरी 1615 को। लेकिन उससे पहले मेवाड़ ने
बहुत मुकाबला किया मुगलों की सेना का। अब महाराणा प्रताप बन जाते हैं मेवाड़ के शासक और पहला युद्ध होता है। क्या होता है कि वो भेजते हैं अपने सेनापति, लेकिन महाराणा प्रताप बिल्कुल मना कर देता है अधीनता स्वीकार करने से। इस कारण से फिर 3 अप्रैल का दिन होता है, 3 अप्रैल 1576। 3 अप्रैल 1576, 3 अप्रैल 1576 को साथियों महाराणा मानसिंह अपनी सेना के साथ निकलता है मेवाड़ पर हमला करने के लिए। मानसिंह ये वो व्यक्ति था जो उन 4 दूत गए थे, उन्हें मानसिंह भी जाता है। और मानसिंह जाता है तो अमर सिंह उनको भड़का देता है अपनी बातों से कि जाओ जाओ तुम अपने फूफा जी के साथ ही रहो, क्योंकि इनकी एक जो बुआ जी थी वो उसकी शादी अकबर से हुई थी। तो मानसिंह जब कह के जाते हैं कि अपनी अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी, और साथियों मानसिंह और एक और सेनापति था अकबर की तरफ से, उसका नाम था आसफ खां। दोनों सेनापति, दोनों हरावल का जो नेतृत्व कर रहे थे अकबर की सेना का, मानसिंह और आसफ खां। और इधर से साथियों जो सेना थी किसकी, मेवाड़ के महाराणा प्रताप की, उसके साथियों उसका जो हरावल का नेतृत्व कर रहे थे वो थे हसन खां मेवाती। एक मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती यहाँ कर रहा था शासन, और इधर मानसिंह, और भयंकर युद्ध होता है साथियों। कहा जाता है कि उससे पहले 2 महीने के बाद एक लोसिंग जगह पड़ती है राजसमंद में। लोसिंग पे तो महाराणा की सेना रुकती है, और साथियों अमर सिंह की जो सेना है वो साथियों आकर कहाँ रुकती है, तो वो रुकेगी साथियों अमर सिंह की सेना। लोसिंग में तो महाराणा की सेना रुकती है, और जो अमर सिंह की सेना है वो एक जगह और पड़ती है मोलेला राज। मानसिंह की सेना मोलेला जो राजसमंद में भी जगह पड़ती है, वहां जगह पड़ती है मोलेला राजसमंद में। और यहाँ सेना आती है अकबर की, मुगलों की, और इधर आती है महाराणा की सेना, और भयंकर भीषण युद्ध होता है। कहा जाता है कि जो असुरों की जो 3 टुकड़ियां थी, 3 टुकड़ियों के अंदर 3 जो टुकड़ियां थी उसमें महाराणा प्रताप की जो सेना थी, मानसिंह के 3 हरावल जो जत्थे थे उनको नष्ट कर देते हैं, और लूणकरण के नेतृत्व में मुगल सेना वापस भागने लगती है। और उसी युद्ध के में बीच में मानसिंह को ढूंढ रहे होते हैं महाराणा, क्योंकि वो जो कह के गया था युद्ध भूमि में होगा। और मानसिंह का जो हाथी होता है उस पर जाकर महाराणा का जो चेतक होता है वो उसके आगे जाकर अपने पैर रख देता है, और महाराणा भाला मारते हैं मानसिंह के। मानसिंह अपने जो होज होता था उसका हाथी का उसमें छिप जाते हैं, लेकिन जो उसका महावर होता है, महावर जो होता है वो साथियों क्या नाम है घायल हो जाता है और मार दिया जाता है उसको। उसके बाद हम बात करें और थोड़ी सी मानसिंह को, अब मानसिंह अपनी युद्ध भूमि से वापस चले जाते हैं अजमेर की ओर, और युद्ध रहता है अनिर्णायक। उसके बाद अकबर भड़क जाता है और मानसिंह और आसफ खां को अपने जो दरबार होता है उससे बहिष्कार कर देता है, उनकी सारी संपत्ति छीन लेता है। और फिर एक युद्ध लड़ते हैं 1572 के अंदर, दिवेर का युद्ध। उससे पहले एक शाहबाज खां होते हैं, 1577 में भेजता है शाहबाज खां को। और शाहबाज खां मेवाड़, महाराणा प्रताप इतने कमजोर हो चुके थे हल्दी घाटी युद्ध के बाद पैसों के मामले में या धन के मामले में, तो कुंभलगढ़ चले जाते हैं। कुंभलगढ़ पर हमला करता है शाहबाज खां और कुंभलगढ़ को जीत लेता है। महाराणा को कुंभलगढ़ का त्याग करना पड़ता है। कुंभलगढ़ के त्याग के बाद जंगलों में जाते हैं और गुजरात की तरफ चले जाते हैं। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिनका नाम होता है भामाशाह। भामाशाह उनको दान में देते हैं 25 लाख रुपए। इतनी बड़ी मोटी रकम थी कि उससे उन्होंने अपनी फिर सेना जुटाई और दिवेर का युद्ध किया और दिवेर के किले को जीत लिया। कहा जाता है कि दिवेर के युद्ध में महाराणा के बेटे अमर सिंह जो प्रथम थे, उन्होंने जो मुगल सेना का जो सेनापति था सुल्तान खां, उसको उसके घोड़े सहित बीच से 2 टुकड़े कर दिए थे। तो साथियों उसमें जीतते हैं फिर महाराणा प्रताप, और 1585 में फिर आखिर में युद्ध लड़ा जाता है सुल्तान खां के चूलिया गांव के अंदर। 1585 में फिर अंतिम युद्ध होता है महाराणा प्रताप का और मुगलों का, जिसमें महाराणा प्रताप जीत लेते हैं। उसके बाद महाराणा के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है अंत में जगन्नाथ कछुआ युद्ध करने आता है और जगन्नाथ कछुआ को भी बुरे तरीके से पीटते हैं। जगन्नाथ कछुआ उनको कुछ दंड भी देकर जाता है। इस कारण से साथियों कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के लिए कभी भी उनको अधीनता स्वीकार नहीं करी। कभी लड़े उनसे, मरने के लिए लड़े, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार करूं। अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करने वाले महाराणा प्रताप का ये था जीवन चरित्र। और 1597 के अंदर साथियों महाराणा प्रताप की हो जाती है मृत्यु। 1597 के अमर सिंह बनता है शासक, और 1615 तक भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ मजबूरियों के बाद उन्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है सन 1615 में। तो ये था महाराणा प्रताप के ऊपर जीवन लीला। अगर साथियों आप लोगों को पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।